कर रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में जो है हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, तो पार्ट जो है 5 हमारा चल रहा है द यूनियन गवर्नमेंट, जो कहां से लेकर कहां तक है। तो हमारे पास जो पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें हम जो है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात जो है पढ़ रहे हैं। और इसमें जो है आर्टिकल कहां से कहां तक है, 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल आते हैं। हमने इसमें जो है पार्लियामेंट के बारे में जो है कर लिया है कि संसद में अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा, इसके आर्टिकल हमने किए, ठीक है। उसके बाद हमने जो है प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, और जो है आज जो हम इसमें करेंगे वो हम करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ठीक है। तो किसके बारे में करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर हमें जो है सबसे पहले तो जो है हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अब हम बात करें 2024 में, तो 24 में अब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी। अब जो है हमें पढ़ना है कि प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सी शक्तियां होती हैं, या फिर ये किस आर्टिकल के अंडर आता है, इनके बारे में हम जो है पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में ही आज हम जो है हमारा टॉपिक है। तो प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले हमें इनके देखो पार्ट 5 में ही है, हम यूनियन गवर्नमेंट में ही देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट में ही प्राइम मिनिस्टर के बारे में है। तो इनके आर्टिकल कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमें वो पता होने चाहिए। तो आर्टिकल, अनुच्छेद जो होते हैं, ठीक है, आर्टिकल। तो आर्टिकल कौन कौन से आते हैं किसके, जो है प्राइम मिनिस्टर के। तो प्राइम मिनिस्टर के आर्टिकल 74, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 75, आर्टिकल 75(3), ठीक है, और आर्टिकल 78, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल है। सबसे पहले हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होता क्यों है, ठीक है, क्या शक्तियां इनके क्या जो है कार्य है वो करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर जो है सबसे पहले होता है मंत्री परिषद, ठीक है, क्या होता है, मंत्री परिषद, ठीक है। काउंसिल ऑफ मेंबर्स जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ मेंबर्स। काउंसिल ऑफ मेंबर्स, ये हम इनके बारे में करेंगे, मतलब कि ये क्या है काउंसिल ऑफ मेंबर्स या मंत्री परिषद क्या है, ओके। तो जो मंत्री परिषद होता है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें जो है क्या है कि प्राइम मिनिस्टर हम कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर में क्या है, आर्टिकल 74, 75, आर्टिकल 75(3) एंड 78, ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो आर्टिकल आते हैं। अब हम कर रहे हैं इसमें कि मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद जो है ये क्या होती है इसके बारे में। तो मंत्री परिषद जो है ये जो होती है, ये जो प्रेसिडेंट होते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति होंगे उनकी सलाह के लिए एक जो है क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि उनकी सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती है जो उनको सलाह देती है, ठीक है। और उसके जो हेड होते हैं, यानी कि जो चेयरमैन होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कौन होते हैं इसके चेयरमैन, कौन होते हैं चेयरमैन, तो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब कि मंत्री परिषद के हेड चेयरमैन कौन होते हैं,
जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इनके चेयरमैन होते हैं। अब जो है जो मंत्री परिषद है इनमें कौन कौन से मंत्री होते हैं, किसमें कौन कौन से मंत्री होते हैं वो उनके बारे में, तो इसमें जो है मंत्रिमंडल आ जाता है जिसे हम कह देते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है ना। तो मंत्रिमंडल आता है, ठीक है, तो जाने के कौन से होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। और देखो मतलब कि एग्जीक्यूट कैसे करती है जो भारतीय संसदीय प्रणाली है वो कैसे एग्जीक्यूट करती है, बात तो ये है ना कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, यहाँ पे प्रशासन कैसे चलाया जाता है। तो एग्जीक्यूट सबसे ऊपर कौन होते हैं, सबसे ऊपर है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के नीचे कौन होते हैं, जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। उसके नीचे कौन होते हैं, तो उसके नीचे आ जाती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अगर हम बात करें तो उसके मुखिया कौन है, ठीक है। तो वहां पे पार्लियामेंट में क्या है, राज्यसभा है, लोकसभा है और प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वो उन्हें एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। अब मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट के नीचे कौन आ जाते हैं, हमारे पास कौन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर जो है उनके अंडर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, अगर हम बात करें मंत्री परिषद जो है उन्हीं के पास तो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो उसमें जो है कैबिनेट केंद्रीय मंत्री जो होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर मतलब कि ये जैसे कि हम अगर बात करें कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं तो ये हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है, ठीक है। ठीक है, डेप्यूटी मिनिस्टर्स यानी कि जिसे हम उप मंत्री कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आए थे मंत्रिमंडल। अब देखो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल, यानी कि मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को ही कह दिया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सीधी सी बात है। जो है कौन है इस समय, श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं इसके यानी कि अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, तो प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। ओके, तो मंत्रिमंडल जो है मंत्री परिषद का ही एक जो है हिस्सा है, एक पार्ट है। क्या है, मंत्रिमंडल यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है देखा जाए तो किसका पार्ट है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही तो पार्ट है। इसमें डिफरेंस क्या है ये हम बाद में करते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन से होते हैं। आगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का मतलब कि जो स्टेट का है, स्टेट हमारा राज्य, कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो उनमें से कितने जो हैं मिनिस्टर, जो भी स्टेट के मिनिस्टर्स होंगे वो भी जो है किस में आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद का ही पार्ट है। किनके अंडर होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के। उसके बाद डेप्यूटी मिनिस्टर्स, डेप्यूटी मिनिस्टर उप मंत्री, तो उप मंत्री भी जो है इनकी की सहायता के लिए, यानी कि ये तीनों मिलके, ये तीनों ही जाने अगर पूरी की पूरी हम मंत्री परिषद कही जाए ये किनकी मदद के लिए है, तो ये प्रेसिडेंट की मदद के लिए है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मदद के लिए हैं, ठीक है। तो ये एक जो है केंद्रीय मतलब केंद्रीय मंत्री होते हैं ये, ठीक है। जो कैबिनेट मिनिस्टर है ये हफ्ते में एक, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, जो मतलब है, तो ये महीने जो हफ्ते में सॉरी एक मतलब वीक है, तो वीक में एक बार जो है ये जो है मीटिंग करते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग में जो है क्या करती है, इस मीटिंग में जो है सरकारी कामों के संबंध में जो जितने भी कार्य हैं, सरकार के जितने भी कार्य होंगे, काम होंगे, उन पे जो है क्या करती है, ये निर्णय लेती है, ठीक है। निर्णय लेना है, इन्होंने फैसले करने कि क्या किया जाए, ठीक है। तो मतलब कि हफ्ते में एक बार जो है ये इकट्ठे होंगे, मीटिंग करेंगे और उसमें जो है ये जो है जो काम होंगे उनके बारे में निर्णय लेंगे, उनके बारे में फैसला करेंगे, ठीक है, सरकारी कामों के बारे में निर्णय लेंगे ये। ओके, तो अब जो है हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण विभाग जो होंगे वो होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे केंद्रीय सरकार है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है,
उसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण विभाग होंगे, यानी कि मंत्रिमंडल भी हम इसी को कह देते हैं, मंत्रिमंडल कह लो, हम जो है इसे कैबिनेट मिनिस्टर भी कह लेते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये क्या है, जो प्रमुख होंगे, मुख्य विभाग होंगे भारत में, स्टेट में, मतलब कि यूनियन में। जैसे कि हम करते हैं ना, होम मिनिस्टर कौन है हमारे, हमारे वित्त मतलब के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ना। तो ये वाले विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, ट्राइबल अफेयर्स के कौन हो गया, ठीक है, इंटरनल अफेयर्स हो जाते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो जाते हैं, ठीक है, हमारे एग्रीकल्चर, हमारे जो है फॉरेन मिनिस्टर हो गए। तो ये सारे के सारे ही जो विभाग हैं वो कौन से हैं, तो वो सारे के सारे जो है कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मंत्रिमंडल। यानी कि ये जो है हफ्ते में एक मीटिंग करते हैं और जो है निर्णय लेते हैं सरकार के कामों का कि क्या होना चाहिए, कैसे है, ठीक है। तो वित्त मंत्री, वित्त विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, गृह होम मिनिस्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन है ना, हम बात करते हैं जैसे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन है ना, हमारे पास अगर हम बात करें तो होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह हैं, ठीक है। तो ये वाले ओके। तो उसके बाद जो है हमारे पास ये मतलब कि कृषि मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गए। तो उसे संभालने के, इन विभागों को संभालने के लिए मंत्री जो है केंद्रीय मंत्री होते, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। अब इसमें है जैसे आगे जो है हमारे पास कौन से आगे, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री के बाद कौन आगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, कौन आगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कौन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो है राज मंत्री, यानी कि ये कैबिनेट मंत्री को सलाह देने का काम करते हैं, यानी कि ये सलाह किनको देंगे, कैबिनेट मिनिस्टर को, ठीक है। अपने जो ओपिनियन होंगे वो इनको बताएंगे कि ऐसा होना चाहिए, मतलब कि वही बता सकते हैं राज्य में क्या जरूरत है, क्या कैसा प्रशासन होना चाहिए, या किस मतलब कि क्या वहाँ पे मुश्किलें आ रही है, या क्या वहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा है जिनसे जो है लोगों को और लाभ दिया जा सकता है। तो ये सारी सलाह जो है जितने भी मतलब के निर्णय होंगे, मतलब कि जो भी वहाँ पे फैसिलिटी, जहाँ कुछ भी वहाँ पे योजना लागू करनी है, या कुछ नई योजना बनानी है, तो वो क्या है, जो स्टेट के मिनिस्टर्स होंगे वही जाके कैबिनेट मिनिस्टर को बताएंगे कि ये ऐसे ऐसे, ठीक है ना। जैसे कृषि वाले जो है कृषि मिनिस्टर को बताएंगे, मतलब कि जैसे कि मतलब कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होंगे कि एग्रीकल्चर को लेके क्या क्या होना चाहिए स्टेट में, तो सारे स्टेट के जाके जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर को सलाह देंगे ना, अपने अपने स्टेट का विकास कैसे किया जाए। तो वो राज्य मंत्रियों पे होते हैं, वो होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट पे, कि वो आगे जाके बताएंगे, ठीक है। तो वो मतलब सलाह देने का काम करते हैं कि स्टेट में ऐसा होना चाहिए, तो वो जो है सलाह किनको देंगे, कैबिनेट मिनिस्टर को। और कैबिनेट मिनिस्टर के जो है मतलब कि जो भी चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ऐसे जो है डेप्यूटी, यानी कि जो हमारे उप मंत्री होते हैं, तो उप मंत्री कौन होते हैं, तो उप मंत्री जो है ये केंद्रीय मंत्री और राज मंत्री दोनों को, यानी कि जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं ये राज मंत्री और केंद्रीय मंत्री दोनों को राजनीतिक, ठीक है, संसदीय सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, जो डेप्यूटी मिनिस्टर होंगे वो इन दोनों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को और जो है स्टेट मिनिस्टर्स को, इनको जो है राजनीतिक और जो संसदीय होगा, यानी कि राजनीतिक और संसदीय जो भी सहायता होगी वो प्रदान करेंगे, ओके, ठीक है। तो ये हमारे तीनों मिनिस्टर हो गए जो किस में आते हैं, मंत्री परिषद में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट करते हैं। इसमें जो है एक पॉइंट डिप्टी मिनिस्टर में ये ऐड करो कि जो कभी कभी मंत्री परिषद जो है, मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, कभी कभी जो है जो डेप्यूटी मिनिस्टर होंगे के प्रधान होंगे, ठीक है, जो है उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। उप प्रधानमंत्री को भी जो है क्या किया जाता है, उप मंत्री के प्रधान जो होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है, ठीक है, ओके। तो ये भी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट
ऐसे कौन कौन हुए, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को किया था, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने जो है मोरारजी देसाई को किया था, ठीक है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को जो है ऐसे मतलब के किया था, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें आ जाते हैं, अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। ओके, ये यहां तक आपको समझ आ गया? ओके, तो ठीक है, आगे जो हम आर्टिकल कर रहे हैं, तो आर्टिकल जो है सबसे पहले आर्टिकल हम करते हैं 74 आर्टिकल में क्या है, तो 74 जो आर्टिकल है उसमें ये बात मतलब इसमें जो है ये उल्लेख किया गया है कि एक जो है क्या है, राष्ट्रपति की, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो है मदद के लिए, सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, यानी कि इनके लिए क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, यानी कि एक मंत्री परिषद होगा किनकी सलाह के लिए, जो है राष्ट्रपति की सलाह के लिए। और जो इसके मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो है चेयरमैन कौन होंगे, तो चेयरमैन जो है इसके होंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर। तो सीधी सी बात है, इसमें यह कहा गया है कि जो है राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा और जिसके जो है चेयरमैन होंगे कौन, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आगे जो है 74 आर्टिकल, तो 74 आर्टिकल में क्या कहा गया है, किस बारे में बात की गई है, तो 75 जो आर्टिकल है इसमें कहा गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मतलब कि इसमें यह कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नियुक्ति की जाएगी, किसकी, अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है, अपॉइंट किए जाएंगे कौन, जो है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट किए जाएंगे। और इसमें जो है प्लस ऑथ के बारे में बात की है, जो मंत्री परिषद की मतलब के प्राइम मिनिस्टर भी उसी में आ जाएंगे, तो क्या है ऑथ के बारे में, प्लस सैलरी जो होगी, सैलरी के बारे में, प्लस जो है इनकी पावर्स के बारे में, ठीक है, शक्तियां, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो इसके अलावा जो है जो मतलब कि इसके अलावा फंड जो इनके होंगे, ठीक है, फंड के बारे में बात की जाएगी, प्लस जो है फंड्स, मतलब कि ये सारा कुछ इसमें आएगा, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं मतलब कि इसमें जो मंत्री परिषद होगा उनके बारे में सारा कुछ होगा, ठीक है। तो मंत्री परिषद के पास मतलब जैसे 74 जो आर्टिकल था उसमें तो ये कहा था गया एक मंत्री परिषद होना चाहिए जिसके जो है चेयरमैन कौन होंगे, जो है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इसमें बात की गई है कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको जो है अपॉइंट कौन करेगा, उनकी सैलरी कौन सी होगी, ऑथ के बारे में, उनकी पावर्स के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, ये सारा कुछ जो है इसमें आएगा, ठीक है, आर्टिकल 75 में, ठीक है। तो आर्टिकल 75 में इस बारे में होगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें आ जाएगा 75(3) आर्टिकल। तो 75(3) जो आर्टिकल है इसमें क्या होगा कि जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, क्या है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, यानी कि मंत्री परिषद जो होगा वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, यानी कि किसके प्रति जो है उसकी जिम्मेवारी होगी, तो वो होगी किसके प्रति, वो होगी लोकसभा के प्रति, क्योंकि हमारे संविधान में हमारा जो देश है वो क्या है, एक लोकतंत्र देश है। और इसीलिए जो है यहाँ पे जो है जो भी काम किया जाएगा किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा हो या फिर जो है प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो ये सब ना, तो एक मतलब कि क्या है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, यानी कि लोकसभा,
ठीक है, लोकसभा क्या है, लोगों का अपना सदन है, लोगों की अपनी सरकार है, ठीक है, लोगों के द्वारा चुनाव करके वहां पे मेंबर्स जो है मेंबर ऑफ लोकसभा में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या है, मतलब कि अगर हम बात करें तो 75(3) जो आर्टिकल है 75, उसका सेशन जो आगे जो है पार्ट है 3, ठीक है, उसके बारे में जो है इसमें बोला गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के प्रति जो अपना उत्तरदायी होगी, उनके अपने कर्तव्य होंगे, ठीक है, इनके प्रति। लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से ये प्राइम मिनिस्टर के जो है प्राइम मिनिस्टर के प्रति उत्तरदायी होगी, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो किसके लिए है, किसकी सलाह के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। तो अगर देखा जाए सीधी सी बात है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी तो है ही, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन जो है व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो वो तो प्रेसिडेंट के लिए ही है, ठीक है। तो ये बात है, मतलब एक ही बात है, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से। अब जो है आर्टिकल 78 जो है, अगर हम नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा कौन सा है, 78 आर्टिकल, इसमें क्या है, तो 78 जो आर्टिकल है हमारा, इसमें है राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है, प्रधानमंत्री की जो है कि कर्तव्यों के बारे में बताया गया। इसमें जो है बताया गया है कि प्रेसिडेंट के प्रति क्या क्या ड्यूटीज हैं, किसकी ड्यूटीज, किसकी, प्राइम मिनिस्टर की, पीएम की कौन कौन सी जो है ड्यूटीज होंगी, क्या क्या कर्तव्य हैं, ठीक है ना, उनके बारे में इसमें बताया गया है। प्रधानमंत्री को संघ और प्रशासन के कामों की जानकारी जो है, मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करेंगे, वो जो भी मतलब एग्जीक्यूट वाला होगा, प्रशासन के जितने भी काम होंगे, जैसे कि अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर बात करें तो वो क्या है, मंत्री परिषद में आ रहे हैं, तो वो अलग अलग विभाग में के बारे में जो है होते हैं, ठीक है ना। तो उनके बारे में यानी कि पूरे के पूरे प्रशासन के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो समय समय पे उनकी ड्यूटी है कि समय समय पे वो सारी रिपोर्ट किनको देंगे, तो सारी की सारी रिपोर्ट देंगे वो प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, सारी की सारी रिपोर्ट किसे करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर को। तो इसमें जो आर्टिकल 78 है, तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति के प्रति जो है जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री को संघ और प्रशासन, संघ मतलब यूनियन, और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जिसमें आ जाएगा, ठीक है, कि कामों की जो है जो कार्य होंगे उनकी जानकारी जो है वो समय समय पे जो है किनको देनी होती है, प्रेसिडेंट को, ठीक है, ओके। तो उसका उल्लेख जो है वो 78 आर्टिकल में दिया गया है। 78 आर्टिकल इसी के बारे में है कि प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटी है कि प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के प्रति, ठीक है, ओके, 78 आर्टिकल, ओके। उसके बाद ये जरूरी नहीं है, मतलब एक नोट लिखना है आपने, ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर ही बन सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो लोकसभा या राज्यसभा से होगा वही जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी जो है मतलब अगर हम बात करें बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो है उनको 6 महीने के अंदर अंदर जो है मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, किसकी, जो है या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ जो है लोकसभा की, या फिर जो है मेंबर ऑफ राज्यसभा, उनको बनना होगा 6 महीने के अंदर, नहीं तो ये रद्द, मतलब कि ये मतलब अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऐसे कोई बनता है कि जो किसी भी सदन का मेंबर ना हो तो वो रद्द कर दिए जाते हैं, मतलब उनको जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं रहने दे सकते। तो जो है ऐसे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो उनको 6 महीने के अंदर अंदर जो है या तो मेंबर ऑफ जो है लोकसभा के या मेंबर ऑफ राज्यसभा के यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उन्हें बनना पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो ये जो है ऐसा है, ठीक है, एक सदन का मेंबर होना चाहिए। उसके बाद मंत्री परिषद के बारे में हम बात करें तो 91st, ठीक है, 91st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, अमेंडमेंट, ठीक है, के तहत जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है ना, जो 91 हमारी संवैधानिक शोध है उसमें संवैधानिक शोध यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी, ठीक है, के तहत जो है मंत्री परिषद का आकार जो है वो लोकसभा के कुल मेंबरों का 15%, किसके
लोकसभा के, ठीक है, जो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे उनके 15% मेंबरों का जो है होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जो मतलब कि मंत्रिपरिषद का आकार जो होगा, आकार वो लोकसभा के, किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आकार जो है वो 15% जो लोकसभा के मेंबर होंगे उनके बराबर होना चाहिए, ठीक है। कुल मेंबरों का 15% होगा, यानी कि लोकसभा में अगर 100 है तो उसमें 15% जो है वो क्या होंगे, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके, ठीक है। उसमें जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री जब थे, मतलब कि जब पहली मंत्रिपरिषद बनी है भारत की, तो क्या हुआ था कि उस समय जो है मंत्रिपरिषद में कितने मेंबर थे, तो मंत्रिपरिषद में, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद में सिर्फ जो है 36 मेंबर थे, ठीक है, 36 मेंबर्स, ठीक है, कब, फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भारत की पहली जो मंत्रिपरिषद थी उसके टोटल मेंबर कितने थे, 36, इंक्लूडेड पीएम, ठीक है, इंक्लूडेड पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी इसी में इंक्लूड थे, ओके, ठीक है। इसमें जो है जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो अब फर्स्ट, जब फर्स्ट वाला बात करें तो फर्स्ट वाली बात ही होगी, तो वो हम करते हैं, ओके। तो जैसे हम जो है 36 मेंबर थे, फर्स्ट जो हमारी मंत्रिपरिषद थी तो उसके जो है 36 थे, इंक्लूडेड जो है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद में, जैसे फर्स्ट हमारे होम मिनिस्टर थे सरदार पटेल थे, फर्स्ट हमारे लॉ मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, और फर्स्ट हमारे एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर थे वो कौन थे, डॉक्टर BR रंजन, ठीक है। ऐसे जो है अब नेक्स्ट जो है क्वालिफिकेशन क्या होती है, किसकी क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं, तो क्वालिफिकेशन जो है, फिकेशन किसकी, जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या होगी, सबसे पहले तो वो क्या है कि जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, कोई भी जो है वो संसद का मेंबर है, जो मतलब कोई भी हो, मतलब कि बस संसद का मेंबर हो, ठीक है, वो जो है मंत्री बन सकता है, ठीक है, संसद का मेंबर हो तो वो मंत्री बन सकता है। अगर ऐसा नहीं है, संसद का मेंबर नहीं है, तब भी जो है मतलब कि वो मेंबर बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, तब भी वो मंत्रिपरिषद का मेंबर बन सकता है, चेयरमैन बन सकता है। बस वही कंडीशन रहेगी कि 6 महीने के अंदर अंदर उनको जो है जहाँ तो राज्यसभा जहाँ फिर जो है लोकसभा के मेंबर बनना होगा। तो मेंबर बन सकते 6 महीने के अंदर अंदर उनको जो है मेंबर बनना होगा, नहीं तो वो क्या है, उनको पद से जो है मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये होती है योग्यता किनकी, मतलब के जो मेंबर ऑफ काउंसिल बनना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें बोल रही हूँ, आप जो है लिखते जाना। जैसे जो है प्रधानमंत्री की उम्र कितनी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की उम्र कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो 25 साल क्वालिफिकेशन में ही आ जाता है, ठीक है, हम क्वालिफिकेशन ही कर रहे हैं, तो 25 साल जो है उम्र होनी चाहिए जो है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। उसके बाद सबसे मतलब कि इनका अगर हम बात करें कार्यकाल कितना समय का होता है, टाइम पीरियड कितने साल का होता है, तो 5 साल का होता है। सबसे लंबा जो है लंबे समय के लिए जो है कौन जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो फर्स्ट पे आएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो है वो सबसे लंबे समय के लिए जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे, सबसे ज्यादा कार्यकाल जो है वो उन्हीं का है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जो लोकसभा में नहीं गए कभी भी, ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो लोकसभा में कभी भी नहीं गए हैं,
तो वो कौन थे? तो वो थे चरण सिंह। ठीक है, चरण सिंह जो है वो कभी भी लोकसभा में नहीं गए। और एक हमने अविश्वास प्रस्ताव किया था लोकसभा में कि अविश्वास प्रस्ताव, तो मतलब कि अब तक भारत में जो है अविश्वास प्रस्ताव को जो है अविश्वास यानी कि विश्वास मत कौन से प्राइम मिनिस्टर हासिल नहीं कर पाए थे? तो विश्वनाथ प्रताप। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप जो है विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे जो है बड़ी उम्र के जो है प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सबसे बड़ी उम्र के जो है प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। ठीक है, जो है कौन थे? मोरारजी देसाई जो है सबसे बड़ी उम्र के थे। और सबसे छोटी एज के, सबसे छोटी उम्र के जो है प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। तो ऐसे मतलब के ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसे जो है कौन से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिनका जो है मतलब कि कार्यकाल के समय जो है उनकी डेथ हुई है। ठीक है ना, तो वो कौन से हैं? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इंदिरा गांधी, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद जो है कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और इंदिरा गांधी जी, इनकी जो है मतलब के कार्यकाल के समय में मौत हो गई थी। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ जो हमारा आज का टॉपिक था प्राइम मिनिस्टर वो खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू।